Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the algebra. जो ये क्लास 6 का algebra का इंट्रोडक्शन है. वैसे तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास के हो, आप 6 में 7th में 8th में 9th में 10th में, अगर आपको algebra का बेसिक पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए. ओके नाउ, तो ये हमारा क्लास 6 का है और ये हमारा चैप्टर 5 है. ओके, जिन स्टूडेंट का पर्टिकुलरली ये चैप्टर है वो उनको तो देखना ही है. ओके नाउ, अब एग्जैक्टली अलजेब्रा पढ़ने के पहले हम ये पढ़ेंगे एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूजेस द लेटर वेरिएबल अलोंग विद द रिप्रेजेंटेड अननोन वैल्यू. ओके, तो बेटा ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है अलजेब्रा जो होती है मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लेटर्स के बारे में जो चीज़ पढ़ते हैं उसे वेरिएबल्स बोलते हैं और जो नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं. अभी मैं जैसे कि मान लीजिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग, इंस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अतिरिक्त. जैसे हमने बोला अ नंबर +5, ये चीज़ लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, x+5 लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि x ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अननोन नंबर है. मीन्स ये चीज़ अगर आपने लिखा अ नंबर +5 दैट लुक लाइक्स ऑड, मतलब क्या लग रहा है, ये बहुत ऑड लग रहा है. ठीक है, अ नंबर +5 कैसा दिखने में लग रहा है. ओके, इसीलिए इस अ नंबर की जगह पे हम कोई वेरिएबल x रख देते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू हमें नहीं पता है, तो x+5 हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, कि नंबर्स और कि हम कोई कुछ लेटर्स ना लिखें, वर्ड्स ना लिखें, उसके साथ नंबर ना लिखिए. इससे अच्छा ये है कि आप एक्सप्रेशन में दीजिए, इसीलिए वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए. ओके बेटा, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आप उसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक वेरिएबल, कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेशन. ओके नाउ, तो बेटा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. ओके नाउ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. बेटा इसे वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रही हूँ. ना, अब हम चलते हैं वेरिएबल. बेटा वेरिएबल के नाम में ही लिखा है वेरी, मतलब वेरी मतलब चेंज होना. क्या है, चेंजेबल. वेरिएबल मतलब होता है चेंजेबल, मतलब ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है उसे वेरिएबल कहते हैं. और ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड रहती है, क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं. बस यही दो कॉन्सेप्ट है. तो आप इसकी डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए. ओके, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रही हूँ. ना, अब हम चलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया एल्जेब्रा क्या होती है, एंड आफ्टर दैट मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं. फिर मैंने अब आपको बताने जा रही हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है. जैसे वो पीछे लिखा हुआ था अ नंबर +5, तो अ नंबर को हमने x लिख दिया था, फिर 5 लिख दिया था. तो बेटा ये इसी को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द, जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें प्लस, माइनस या डिवीजन का क्या होता है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें बेटा आपके वेरिएबल रहते हैं, नंबर्स रहते हैं और ऑपरेशंस, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड्स कुछ भी हो सकते हैं. ओके, तो जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट और प्लस माइनस वेरिएबल डिवाइड होते हैं उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. इसे नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में 1-2 मार्क्स के आ जाते हैं ना. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, इसे पॉज करके लिख लीजिए ना. अब बेटा आते हैं हमारे टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप इन सब चीज़ों पे अच्छे से पढ़े तो आपको क्लास 9th में दिक्कत नहीं होगी. टर्म्स क्या होते हैं बेटा, जितने भी पार्ट एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से डिवाइड होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस से डिवाइड हो गया दो पार्ट, 3x और 5, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए. ठीक है, तो मतलब प्लस या माइनस, बेटा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की मैं नहीं बात कर रही हूँ, केवल प्लस एंड माइनस की बात कर रही हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस जो होते हैं टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं. जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 2 टर्म हो गए. ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता 3x डिवाइडेड बाई 5, तो इसे एक ही टर्म बोलते. क्यों? क्योंकि ये बेटा 3x डिवाइडेड बाई 5 को आप क्या लिख सकते हो, 3x/5 लिख सकते हो, तो ये एक ही टर्म होंगे ना.
इसीलिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को हम नहीं कंसीडर करते हैं टर्म्स के ओके, उसमें हम केवल प्लस या माइनस को कंसीडर करते हैं। ओके, अब फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 3x, तो बेटा क्या है 3 और x जो होते हैं ये एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5x लिखा तो 5 और x जो होंगे एक दूसरे के फैक्टर्स होंगे। ओके, नोट डाउन करिए इसे। बेटा स्लाइड को जल्दी मूव कर दूंगी मैं, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ना। अब चलिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी नंबर और वेरिएबल जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं मल्टीप्लिकेशन से, तो वेरिएबल के बगल वाला जो नंबर रहता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे x के बगल में 5 है, इसलिए जो होगा हमारा 5 का x का कोफिशिएंट 5 होगा। x के बगल में कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है, इसलिए कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा टर्म्स से हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन कितने होते हैं। बेटा मोनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें केवल एक टर्म्स होते हैं, बायनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, ट्रायनोमियल्स उसे कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। ओके, अब ये मत सोच रहे ना कि जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। बेटा अभी आप पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, और जिसमें 4 टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल केवल वही नहीं होते हैं, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल इज डिफरेंट। इसे नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए। बेटा मैं पॉज करने का टाइम देती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए। ना नेक्स्ट, अब हम चलते हैं लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म उसे हम कहते हैं जिसमें सेम वेरिएबल और सेम पावर हो, टर्म विद द सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, और जिसमें डिफरेंट वेरिएबल और पावर होती हैं उसे हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे लाइक टर्म्स हो गए 3x हो गया एंड 4x हो गया। ठीक है, तो इसमें पावर सेम है, ठीक है, और वेरिएबल सी सेम है, तो ये हमारे लाइक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पे मान लीजिए ये 3x प्लस 4y हो गया, तो ये डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट पावर हो गई। ओके, डिफरेंट पावर इन द सेंस मान लीजिए 3x स्क्वायर हो गया, तो ये अलग अलग मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये अलाइक बोले जाएंगे। इसे नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, और ये हमने एक्सप्रेशन सिंपली दिखाई है। बेटा नोट्स बनाते जाइए वीडियो के साथ ही। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया था अ नंबर प्लस 5, तो जैसे यहाँ नहीं लिखा है अ नंबर प्लस 7, तो उस नंबर को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और 7 लिख देंगे। 5 टाइम्स अ नंबर, वो नंबर हम x मान लेंगे, 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 5x हो जाएगा। ओके, नोट डाउन करिए एज ए एग्जाम्पल। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। बेटा वीडियो को देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। अगर 50 स्टूडेंट ने देखा है तो कम से कम एटलीस्ट 50 लाइक तो होनी चाहिए ना। नेक्स्ट, तो बेटा हमारा यही इंट्रोडक्शन था, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं हम इसके 5.1 एक्सरसाइज पे। ठीक है ना, हमारा 5.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास मैच स्टिक है। ठीक है, हमने मैच स्टिक से, जैसे मान लीजिए एक मैच स्टिक से एक स्क्वायर बनाने में हमें 4 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट अगर हम उससे नेक्स्ट हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे यहाँ 3 मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द, मतलब अगर मान लीजिए पहला स्क्वायर जब हमने बनाया तो हमें 4 मैच स्टिक की जरूरत पड़ी है, बट आगे के जो स्क्वायर बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे कितनी जरूरत पड़ी है, 1 2 और 3। मतलब जो हम पहला बना रहे हैं तो हमें केवल 4 मैच स्टिक की नीड है, लेकिन उसके बाद जब हम चेन इसकी बना रहे हैं स्क्वायर की मैच स्टिक से, तो हमें केवल 3 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। ओके, आपको इसी से रिलेटेड एक्सप्रेशंस लिखने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द एल्जेब्रिक। बेटा पहले वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए जिनके पास बुक्स नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। नाउ फाइंड आउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो पीछे दिया हुआ है उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो हमने मान लिया लेट x बी द नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब
x नंबर के स्क्वायर हैं। तो पहला जो स्क्वायर है उसमें 4 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी, जो चीज़ हुई है हम वही लिख रहे हैं। तो हमें और जो एक्स्ट्रा स्क्वायर है उसमें 3 मोर स्क्वायर में हमें 3 नए नए मतलब 3 न्यू इन द सेंस मतलब 3 मैचस्टिक्स की जरूरत है। तो जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है हमारे ये हम मानेंगे। पहले हमें 4 की जरूरत पड़ रही है और दूसरे केस में हमें 3 जरूरत पड़ रही है। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर की साइड से एक माइनस कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। बेटा एक्सप्रेशन बनाने आपको एक ही दिन में नहीं आ जाएगा। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को मीन इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको धीरे धीरे आएगा। ओके ना, अब हमने 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो ये 4 में से 3 का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है अगर 12 बॉक्सेस होती तो क्या होता, तो हम x की जगह पे यहाँ पे 12 पुट कर देंगे तो देखिए तो हमारे पास 37 आ जाएंगी। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मेरे पेशेंस के साथ बात को सुना करिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में पीछे जाइए और उसे फिर दोबारा समझिए ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करनी है। बेटा हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर ये ए है ये ए है तो हम तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। यही हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो हमें इसी के पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाना है। तो हम 3 इंटू साइड लिख सकते हैं। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 इक्वल साइड्स होते हैं तो 3 इंटू साइड इसका पेरीमीटर होता है। साइड को हमने क्या माना है, साइड को हमने x माना है, इसीलिए हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा। बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्चुअल है और इसे समझना है बस। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है रेगुलर है ऑक्टागन और ये हमारा है बेटा ऑक्टागन का मतलब होता है 8। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है तो p इज इक्वल टू 8 इंटू साइड होगा तो 8x हो जाएगा। यहाँ रेक्टेंगल निकालना है तो ये लेंथ और ब्रेथ होता है। पेरीमीटर हमारा 2 टाइम्स ऑफ द l प्लस b होता है। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमें अलजेब्रिक सम लिखना था। सम का मतलब एडिशन होता है, इन दोनों को सम करना था, डिवाइड करना था, हमने डिवाइड कर लिया। ओके, बिल्कुल ऐसे ही करना है सिंपली। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बिल्कुल इसे भी ऐसे ही करने हैं। बेटा ये कभी अगर नंबर ऐसे रहते हैं तो हम ये जो नंबर होता है ये बगल वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारा नंबर आ गया। बिल्कुल ऐसे ये भी करने हैं ना। अब देखिए हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें हमारा डिस्टेंस 18 किलोमीटर दिया है और टाइम 1 आवर दिया है। तो हमने ये दोनों चीज़ यहाँ लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमने स्पीड निकाली है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस जो उसने कवर किया है टाइम के अकॉर्डिंग मुझे एक इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो बेटा हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा स्पीड 18 हम निकाले हैं जो यहाँ है और हमने टाइम को t मान लिया सेकेंड कंडीशन में। तो ये हमारे 18t किलोमीटर आपका एक एक्सप्रेशन होगा जिसे नोट डाउन कर लीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे बेटा जो नंबर ऑफ रूम है उसको मैंने r माना है और टोटल जो डेस्क होंगे उसके 25 आ रहे हैं, क्योंकि बोला गया रूल बताइए जिसमें नंबर ऑफ डेस्क जो है स्पेसिफाइड है। तो 25 है तो 25 r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बोला गया मल्टीप्लाई लिखिए। तो देखिए 1 2 3 4 4l है, 4l है तो हम ऐसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम एज इन्हें भी हम ऐसे लिख सकते हैं।
ओके, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको 4x में 4x है तो हम 4 टाइम जो है इसको स्प्लिट कर देंगे, 7 है तो 7 टाइम स्प्लिट कर देंगे। नेक्स्ट अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 डेवलप, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 डेवलप एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। बेटा आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल का पहले से पता होना चाहिए, क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, जहाँ पे हमारा एल एक्स है और वाई जो है बी है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को रखा और हमारे ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर दिया करिए, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ओके, और मैंने इन सबको सॉल्व इसलिए कर दिया है ताकि वीडियो की ड्यूरेशन या लेंथ ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप बोर हो जाओगे तब अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और आप देख रहे हैं तो, क्योंकि वीडियो की आई थिंक लिखते समय बेटा टाइम लगेगा और वीडियो जो होगा 2-2 घंटे का चले जाएगा। इससे अच्छा एक मैं लिख के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। इसे यहाँ पे हमारा 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, साइड को हमने के माना है क्योंकि यहाँ इसमें दिया हुआ है, तो हमारा ये हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में राइट करनी है। बेटा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द टेबल। ये सब मैंने खुद लिखा हुआ है बेटा, ये सब 1 2 3 4 दिया हुआ है, क्या दिया, ये वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, जब आप यहाँ p की वैल्यू 1 रखते हो तो ये 1 + 12 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो आप 13 यहाँ लिखोगे। ओके, जब आप p की वैल्यू को 3 लिखते हो तो ये 3 + 12 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सॉरी 3 + 12 15 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने p की वैल्यू 7 लिखी तो 7 + 12 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो जब 7 रखोगे तो 19 आएगा। बिल्कुल इसी टाइप से इस बॉक्स के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे 1 था, आप यहाँ 1 - 5 रखोगे तो -4 आएगा। ओके, यहाँ 2 था, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 - 5 रखोगे तो -3 आएगा। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए कुछ वैल्यू कट रही थी तो मैंने कट कर दिया है। ओके, अगर वैल्यू कटे तो आप कट कर सकते हैं। ना अब देखिए, थिंक अ नंबर, उस नंबर के बारे में सोचिए जिसमें हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और इतना ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिलता है। एज्यूम करिए 2 वेरिएबल आपके पास हैं। मान लीजिए मैंने ओरिजिनल नंबर x मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, और मैंने उस ओरिजिनल नंबर को 20 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, और फिर मैंने इसमें क्या कर दिया, 112 से ऐड कर दिया। तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर है उसको मैंने y माना क्योंकि इन्होंने बोला है 2 वेरिएबल आपके पास है, तो मैंने दूसरा वेरिएबल खुद से y मान लिया, तो हमारे पास y = 20x + 112 हो गया। ओके बेटा, एक ही बार में आपको एक्सप्रेशन बनाने नहीं आ जाएगा, इसीलिए आप धीरे धीरे सीखिए इसको, इसलिए इसे नोट डाउन करिए, समझिए, 2-3 बार समझिए, समझ में आएगा। जो क्वेश्चंस में दिए गए इंस्ट्रक्शन उसी को आप फॉलो करेंगे, वेरिएबल्स लेने हैं। ओके, फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे। Now, next question है, the length of the 3 sides of a triangle is represented by the 3 consecutive odd number। बेटा consecutive का मतलब लगातार आने वाले नंबर, तो consecutive odd number 1 3 5 7 ये सब होते हैं। ठीक है, तो कोई 3 consecutive नंबर अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये मेरा p है तो ये अगला वाला p + 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये इसके बाद वाला p + 4 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये 1 है, 1 में आप 2 ऐड करोगे तभी 3 आ रहा है, 1 में आप 4 ऐड करोगे तभी 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अब मैं यहाँ पे मैंने आपको जनरली बता दिया कैसे करने हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है, इन्होंने बोला बाकी 2 साइड्स बताइए, तो बाकी 2 साइड्स क्या होंगी, p + 2 p + 4 होंगी। हमने कंजुगेटिव ऑड नंबर ये पता है हमें, हमने शॉर्टेस्ट वैल्यू q मान लिया, तो q + 2 हमारा दूसरा हो गया, q + 4 जो हमारा तीसरा हो गया, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। नोट डाउन कर लीजिए इसे।
वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ना तो बेटा इस चैप्टर में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए, अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी